जिनके ज़मीर बिके नहीं थे इज़ारदारों की कौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जो टिक रहे थे तूफान ने नूह के गुजर जाने के बाद तक। तो मैं ये कहता हूँ कि आवाज उठाने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं है। आवाज उठाने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं है। लिखे शब्द भी दहाड़ते हैं, लिखकर तो देखिए। तो लिखना भी जरूरी है। आप अगर बोल नहीं सकते तो जरूरी नहीं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे आके बोलें। आप लिखकर भी क्रांति में आग फूंक सकते हैं। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज 1 जनवरी है। आज से नए वर्ष की शुरुआत भी होती है और आज हम सब बहुत धूमधाम से सौर दिवस भी मनाते हैं। तो आप सभी को सौर दिवस की और नए साल की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। याद रखें, आप इंसान हैं, भेड़ बकरियों की औलाद नहीं। इसलिए अपने इतिहास को कुरेदो और जानो। और फिर यहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिजिनियस जो हैं वो लिखते हैं, भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुल गए और महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब शिक्षा हासिल कर पाए। ये भी बात गौर करने वाली है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। 1818 में जो लड़ाई हुई थी और 1818 के बाद से ही 1800 मेरे ख्याल से 1826 में शायद जन्म हुआ था फूले जी का। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते गई। ओके, शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ इंडिजिनियस। चले, हमारे साथ अमित तिवारी जी भी आ गए हैं, इनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। जी अमित जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, नमस्कार, जय भीम। आप जितने पैनल बैठे हैं, जितने देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार, जय भीम। जय भीम सर। शौर्य दिवस की सभी को बधाई हो सर, एडवांस। हाँ, शौर्य दिवस की सभी लोगों को। अच्छा, चले अमित जी, जो आज निकल रहा है सर, और आप कह रहे हैं कि भाई उनके लिए क्या हम मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज मेरा एक सिंपल सा है। भाई, जिन जिन हमारे भाई हैं जो अपने धर्म को मानते हैं, अगर उनका मैंने दिल दुखाया है किसी भी तरीके से, तो तैयार रहिए, क्योंकि आज सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा। कब ऐसे ही दिल दुखाने दिखाऊंगा तो मैं मतलब एडवांस में ही वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे टुन्नी भाइयों, आपके लिए वैसा ही बीतेगा, बल्कि कुछ ज्यादा ही ऐसा बीतेगा। लड़ाई और तेज कर देंगे सर हम, जब तक सामाजिक न्याय ठीक तरीके से नहीं उतरे, तब तक हम लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखेंगे, बल्कि और तेज होती चली जाएगी। सर, मैं आज इसके पहले आप सवाल पूछें, सॉरी आपको बीच में काटा मैं ओके, कोई बात नहीं। आज शौर्य दिवस है सर, और शौर्य दिवस दरअसल इस बात का प्रतीक है सही मायनों में कि बुराई पे अच्छाई की विजय कैसे होती है। ये हमने भारत में किसी कपोल काल्पनिक जो कहानी है उससे नहीं, ये भारत के शोषित वंचित वर्ग ने पहली बार, अगर हम देखें इतिहास में, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहली बार उन्होंने डंका पीटा, और ठीक तरीके से ये इतिहास में दर्ज करवा दिया कि अगर आप शोषण करोगे, अगर आप जातिवाद करोगे, तो फिर इस देश का जो शोषित वंचित वर्ग है ये चुप नहीं बैठेगा। तो चूंकि आज शौर्य दिवस है और ये स्वाभिमान का प्रतीक है, चूंकि, तो मैं 4 लाइनें इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ सर। एग्जैक्टली यही मैं कहने ही वाला था। चले, आप सुनाएं जरूर जी। और जैसे कि हम सभी देखते हैं साईं जर्नी सर के चैनल पे, हम ये देखते हैं, और हम मतलब हर अलग अलग जो भी हमारे रेशनल साथी हैं, इनके जब जो चैनल चल रहे हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि देखिए कितना ब्राह्मणवाद जो है किस तरह का कैंसर है, कि ब्राह्मणों ने सिर्फ अपनी किताबों में झूठी कपोल काल्पनिक कहानियों को लिखकर किस तरह से इस देश की छाती पे मूंग दला है। आप सोचिए, शायद ये पूरी दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती है जो भारत में हुआ है। ये कितनी खराब बात। और यहाँ पे जब कभी हम आके इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं भाई कि ब्राह्मण जो खुद को अपने आप को अथॉरिटी समझ के बैठे हैं, आप और कुछ नहीं, आप हर इंसान को समतुल्य तो समझिए, वो ये भी नहीं समझते और आके गाली गलौज करते अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए। तो लिखा तो इन्होंने झूठ है। तो 4 लाइनें में ये कहना चाहता हूँ सर, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है। हम आज शौर्य दिवस है दोस्तों, और इस देश के बहुजन ने अपना खून बहाकर जो ब्राह्मणवाद है, जो जातिवाद है, उसके खिलाफ मोर्चा लिया था। तो तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, हमारे खून से ही हो सही, सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट भरी दोपहरी में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके
हथौड़िया लेके दफ वतन मेरे घर में घुस आना। मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि, उसको याद कीजिए उसके साथ क्या हुआ था जब उसके गले में दुपट्टा डाल के उसे खेत में खींचा गया, उसके साथ अमानवीय काम किया गया, उसके बाद में उस पूरे गांव को नजरबंद कर दिया गया सर। माँ बाप को बताए बिना उसका दाह संस्कार कर दिए। उस बहन ने डाइंग स्टेटमेंट दिया, उसके बावजूद अपनी जाति के दम पे ठाकुर छूट गया सर, छूट गया। इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद तो मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहरी में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके हथौड़िया लेके दफवतन मेरे घर में घुस आना, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर से जिंदगी को तोड़ जाना, मेरे लगते जिगर को बीच में चौराहे पर मार के यूं बेअंदाज होकर झुंड में तुम्हारा मुस्कुराना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है, हर जुबा में तुतलाना, रात होते ही हक मांग रहे लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पर हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखा जाएगा। मैं अपनी हड्डियों पर लिखूंगा ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा। ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा किस तरह तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की। जब कभी भी जिक्र आएगा जहां दौरे बुजदिली का तुम्हारा काम, याद रखा जाएगा। जब कभी जिक्र आएगा जहां में दौरे जिंदगी का हमारा नाम, याद रखा जाएगा कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारदारों की कौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जो टिक रहे थे तूफान ने नूह के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा थे अपने मौत की खबर आने तक। भले भूल जाएं पलक आंखों को मूंदना, भले भूले जमी अपनी धुरी पर घूमना, हमारे कटे परों की परवाज को, हमारे फटे गले की आवाज को याद रखा जाएगा। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे। तुम जेल में डालो, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम नीला गुलाब लिखेंगे, नीला गुलाब। तुम जमी पर जुल्म लिख दो, आसमां पर इंकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पर ताउम्र लानतें भेजी जा सकें, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखें पोती जा सकें, ताकि तुम्हारे नाम, तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाए। जी साईं जरूर। सर बहुत खूब, दिल बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सुनते रह गया, बहुत खूब। देखें, इतनी आपने बेहतरीन ढंग से जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को पिरोते हुए ये बातें कही हैं, ये बिल्कुल ही अजर अमर हो गई हैं। हाँ दर शजात, कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया सर। जय भीम आप सभी पैनलिस्ट को और सभी देखने वाले साथियों को। हाँ ओके। जय भीम, जय भीम। आज़ाद, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि आपने इतनी स्ट्रीम की, इतने सारे रिव्यूज़ किए, बुक्स के इतनी सारी जानकारियाँ बताई, आपको क्या महसूस होता है कि बुक रिव्यूज़ जो है ये जनता के बीच में लाना भी एक सोशल वर्क है, या और भी आप इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। इससे पहले मैं भीमा कोरेगांव कुछ शब्द कहना चाहूँगा दोस्तों। हाँ जरूर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक भी एस जी सर ने इसी पे रखा है, और कल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है। और इस शौर्य दिवस के अवसर पर जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उसमें एक अलग ही उत्साह होता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं बहुजन समाज के लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिनको पता है वो इस शौर्य दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और शौर्य दिवस के बारे में
जो मनुवादी लोग हैं वो सिर्फ इसको एक दो जातियों के बीच हुए एक लड़ाई या बैटल समझते हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच हुई कोई जातिवादी लड़ाई नहीं थी। ये पेशवाओं के घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए ये लड़ाई एक अलग महत्व रखती है, बहुजन समाज के लिए ये लड़ाई एक अलग महत्व रखती है। इसे हम सिर्फ दो जातियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते। ये लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। हम सभी जानते ही हैं, जितने भी रैशनल साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें सबको पता है कि मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद में ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्रों को सिर्फ सेवा का अधिकार था। उन्हें किसी भी प्रकार की युद्ध में या दूसरी चीजों में धार्मिक कर्मकांडों या किसी भी तरीके की चीजों में शिक्षा के कोई अधिकार तो थे नहीं। तो युद्ध में लड़ाई में भाग लेना तो फिर कहाँ से उनको मौका मिल पाता। जो लोग ये भी कहते हैं कि ये देश चंद मुट्ठी भर लोग आते थे और इस देश पे कैसे कब्जा किए और कैसे उसको गुलाम बना पाए, तो ये भी एक बड़ी भूमिका है कि यहाँ का जो बहुजन वर्ग है, जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, उनको तो लड़ने का अधिकार ही नहीं था और ब्राह्मण खुद जाके लड़ता नहीं था। अब लड़ने के लिए बचे कौन? क्षत्रिय। अब क्षत्रियों की उतनी आबादी थी नहीं और क्षत्रियों में से फिर उनके बच्चे बीबी बूढ़े निकाल दिए जाए। अब क्षत्रिय कितने बचते? और फिर उनमें इतने पाखंड तो हम देखते भी हैं कि किस तरीके से हमारे देश पे कब्जा होता रहा, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और इस देश को गुलाम बनाते रहे, अपना कब्जा जमाते रहे। यही सब था। तो शूद्रों को किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो सिर्फ एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ भी एक लड़ाई थी। उस टाइम ये शुरुआत हुई थी कि एक जाति विशेष को ये युद्ध में लड़ने का अधिकार था, वो भी इन लोगों का जो घमंड था वो भी एक चूर चूर हुआ। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे, एस सर ने इस पे आपको बताया भी है। उनके सामने उनके महारों की जो स्थिति है उस टाइम आपको पता ही है कि उनके गले में हांडी लटका दी थी, उनके कमर पे झाड़ू बांध दी, जिससे कि वो रास्ते पे चलें तो उनके पगों के निशान हैं वो मिटते जाएं और अगर वो थूके तो वो जमीन पर ना गिरें, जिससे कि कोई जो खुद को मुंह से पैदा हुआ सो कॉल्ड सुपीरियर बताते हैं, इनकी सुपीरियरिटी खतरे में ना आ जाए। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं के खिलाफ ये लड़ाई थी। पेशवाओं के पास महार समाज के लोग गए भी थे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन उन्होंने महारों को धिक्कार दिया था और उनकी काबिलियत पर सवाल भी उठाए थे। लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की ये लड़ाई थी। बाबा साहब अंबेडकर भी शौर्य दिवस के टाइम पे हमेशा जो भीमा कोरेगांव में जितने भी सैनिक, जो महार सैनिक हैं जो शहीद हुए थे, उनके जो नाम अंकित किए गए हैं तो वहां पर जाते भी हैं। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग शौर्य दिवस को याद करते हैं और भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं। तो सभी देशवासियों को कल के दिन जो भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है उस पे जितने भी लोग जा सकते हैं वो जरूर जाएं। वहां पर बाबा साहब भी हमारे जाते थे और हमारे तरफ से भी सभी साथियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की अग्रिम बधाइयाँ। और एस सर ने जैसा कि कहा कि क्या जो बुक रिव्यू करने से बहुजन समाज में चेतना लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। तो देखिए सर, मेरा इस पे यही मानना है कि चेतना लाने के लिए, जागृति लाने के लिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को जो कि पूरे अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के तभी वो एक्टिविस्ट बन सकता है। आपके पास अगर थोड़ी सी भी समय बचता है और आप उसको फालतू समय जाया ना कर अगर बहुजन समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो ऑप्रेस्ड हैं, जो डिप्राइव्ड जो लोग जिनका शोषण किया जा रहा है, उन लोगों के लिए आप उनकी आवाज बन सकते हैं, उनमें एक जान फूंक सकते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं और जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो लोगों में हिम्मत आती है, लोग बाहर निकल कर भी आते हैं। और जो बहुत सारे लोग होते हैं जो सच की तलाश में होते हैं लेकिन उन तक सच्चाई पहुंच नहीं पाती। हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, कभी ना कभी हो सकता है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि यहाँ की जो सोसाइटी में चल रही है, देश के अंदर चल रही है, वो कह लें कि इर्रेशनल थी या हमें किसी चीज का पता नहीं था।
तो वो अभाव था, वो चीजें हमारे पास तक नहीं थी, इसीलिए हम उन चीजों के बारे में कभी जान ही नहीं पाए। लेकिन जैसे हमें पता चला तो हमने सच्चाई को स्वीकारा, और फिर हम सच्चाई को स्वीकारे भी, और साथ में हमें ये भी पता चला कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि आवाज उठाने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं है। आवाज उठाने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं है। लिखे शब्द भी दहाड़ते हैं, लिखकर तो देखिए। तो लिखना भी जरूरी है। आप अगर बोल नहीं सकते तो जरूरी नहीं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे आके बोलें। आप लिखकर भी क्रांति में आग फूंक सकते हैं। तो आप लिखकर भी, रिव्यू करके बुक के, हर तरीके से अपना प्रेजेंस है वो लोगों को दिखा सकते हैं। सर इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जय भीम। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा, इसी में मैं एक बात और जोड़ना ओके, चाहूंगा ग्रेट। कि बोलने का अमित भी। जी, हाँ, आपका क्या कहना है एक भारत बात पर का जोड़ना चाहूंगा जो राजदीप भविष्य भाई। है, जिस तरह से सर वो आइजैक जो न्यूटन सर अपराध कुछ की बोल रहे हैं, घटनाएं आ शायद रही उनकी है, आवाज। धार्मिक लोग ही इसमें लिप्त पाए जाते हैं, बड़े बड़े टीका लगा लेते हैं, और अच्छा, एसजे उसके सर को पीछे, और आवाज ये नहीं आ आज रही की ना घटना न्यूटन नहीं सर। है, ये लगातार पहले से ही देखा गया है कि इस तरह में चीजों में ये लोग लिप्त पाए जाते हैं। तो ये बात फिर भी इतने सारे एक्सपोज होने के बाद से, इतने सारे बाबा जेल में पड़े हैं, लेकिन ये पब्लिक को क्यों नहीं समझ में आ रही है? पब्लिक जो है तब भी फिर किसी न किसी बाबा को पकड़ के उसके चंगुल में फंस जाती है। क्या लगता है इसका भविष्य सर क्या है? आपको कि बोलने का भी हम्म। असर ये हुआ है कि अभी कोई अपने को शिव भक्त या कृष्ण भक्त कहने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा हाँ असर हुआ। हाँ और हाँ। आर्य समाजी भी न्यूटन सर आर्य आर्य समाजी। समाजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो असर हुआ है अभी। आर्य समाजियों की तो ये हालत हो गई है कि बेचारे यहाँ आके कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने ही गलत अनुवाद कर दिया, हम उनको नहीं मानते। बताए। हाँ हाँ, ये भी बोले, सही बोल रहे हो सर। ये भी बोले। ये इनकी हालत हो गई है। तो जी जी, मेरा आप कंटिन्यू करें सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन था अमित जी से कि इतने सारे बाबा जो हैं लगातार जाते हैं, अपराध उनके आते रहते हैं, यौन शोषण में, इसमें उसमें लगातार फंसते हैं, फिर भी पब्लिक जो है वो क्यों नहीं पा रही है कि इन बाबाओं ढबाओं के चक्कर में ये कहीं ना कहीं फंसेगा ही फंसेगा। जी, सर फिर वो भी वो इसलिए फंस क्योंकि जाता हमारे देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, इसको शिक्षा से वंचित रखा गया। और शिक्षा असल मायनों में हमारे देश के इतिहास को भुलाने के लिए ब्राह्मणों का जो पूरा षड्यंत्र है, अगर आप पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपको यही एक दिखाई देती है बात कि कैसे भी करके इस देश के इतिहास को यहाँ के जो आम लोग हैं, बहुजन जो हैं, खास तौर पे उनसे छुपा लिया जाए। क्योंकि असली जो तार्किकता है ना सर, वो इस देश के इतिहास में छुपी हुई है। 2500 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने, मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध जो है भारत के तार्किक आकाश के ध्रुव तारा है। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा दिशा दिखाता है। तो 2500 साल पहले जब पूरी दुनिया अभी सभ्यता के कुछ शैशव कदम ले रही थी, तब हमारे देश में बुद्ध ने कहा अपो दीप भव, अपने दिए खुद ही बनना, कलाम सुत्त जैसी उन्होंने बात कही। अब ब्राह्मणवाद का जो पूरा षड्यंत्र है, वो कैसे भी करके इन्हीं बातों को छुपाने के लिए इनका इतिहास भरा हुआ है। आप एक चीज गौर कीजिएगा, तो अपने देश के इतिहास से चूंकि दूर रखा गया है लोगों को, उनको ये पता ना चल जाए कि कहीं कुछ कलाम सुत्त जैसी बात हुई है, कि कहीं कोई एक ध्रुव तारा है जिसने एक दिशा दिखा दी। कि अगर मान लो कसौटी खुद को रखना, आप दुनिया में जितने बड़े नाम हम देखते हैं, उन नामों में क्या आपको कोई एक ऐसी बात नजर आती है कि जो बुद्ध जो कह के गए हैं? और यही हमारी त्रासदी है सर, यही भारत का सबसे बड़ा, मैं ऐसा समझता हूं, सबसे बड़े दुखों में से एक दुख ये है कि हमने दरअसल अपने घर के जो हीरे मोती थे ना, उनको कंकड़ पत्थर समझ लिया। क्योंकि समझाने वाला जो है हमारी आंख में उसने पट्टी बांधी। और यही रीजन है सर। अगर मैं ये कहता हूं कि कलाम सुत्त की बातें बहुत ज्यादा नहीं सर, बुद्ध की मूल देशना, 4 आर्य सत्य, कलाम सुत्त और अपने दिए खुद बनो, ये 3 बातें अगर लोगों को ढंग से इस देश में समझाई जाएं, मैं ऐसा समझता हूं 20 से 25 सालों में बहुत बड़ा यहाँ पे आपको परिवर्तन एक सामाजिक चेतना में दिखाई देगा लोगों के। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और फिर यहाँ पे आरकी जो हैं वो लिखते हैं, एसचे सर आज तो मैंने तर्क में ये भी सुना जो वेदाज प्रिंट हुए हैं गोरखप्रेस सॉरी, वो भी असली नहीं है। तो मैंने पूछा रियल क्या है, बोले कोई नहीं जानता।
आरके जी, मैं एक बात बता दूं आपको कि गीता प्रेस गोरखपुर ने आज तक वेद छापा ही नहीं है। तो जो भी आपसे ये कह रहा था कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसने वेदा प्रिंट किया है, वो असली नहीं है। दरअसल उसको जानकारी है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो बेचारे आईटी सेल की तरह खड़े हो गए हैं किसी तरह से धर्म बचाने के लिए और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को इंगेज करने के लिए ये वो खड़े हो गए। उनको कोई भी जानकारी नहीं है। उसको ये तक नहीं पता है कि वेद जो है गीता प्रेस गोरखपुर आज तक छापा ही नहीं, और वो आपसे कह रहा है कि उसने जो छापा वो भी सही नहीं है। इसी से आप समझ जाइए कि इन लोगों का लेवल कितना गया गुजरा है। दरअसल भारत के जो ब्राह्मण हैं उनका वेद से लेना देना 99% ब्राह्मणों का वेद से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बात याद रख लीजिएगा, जितने ब्राह्मण हैं उन्होंने वेद के ही जो देवता था, मुख्य देवता इंद्र, उसी को बाकी के जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें उसकी फजीहत कर दी, उसका मजाक उड़ाया, उसको कमजोर बना दिया। आप देख लीजिए ब्राह्मणिकल जितने पौराणिक ग्रंथ हैं, इंद्र को दिखाएगा, वाल्मीकि रामायण में दिखाएगा कि जोड़ के आता है, ऋषि की एक पत्नी अहिल्या है, उनके साथ जो है समागम कर लेता है भेष बदल के। अब बताइए, जो वेद है, अगर ये वेद जो मानता वो ब्राह्मण उसी इंद्र की इतनी बुरी तरह से करता है कि ऋषि श्राप देते हैं तो उसका अंडकोश नीचे जमीन पे गिर जाता है, फिर भेड़ का अंडकोश उसको लगाया जाता है, माफी मांगता है। अपने ही प्रमुख वेदा का जो कहता है कि ब्रह्मा ने ही वेद दिया था, वही पीढ़ी दर पीढ़ी लाया, उसी के सबसे मुख्य चरित्र को ऐसी हालत कर देता बात की किताब में। तो ब्राह्मणों ने वेद को कभी तरजीह नहीं दी है। ये वेद सिर्फ और सिर्फ लेकर आए हैं, तब लेकर आए हैं जब इनको त्रिपिटक को खत्म करना था, उसके जगह पर कोई त्रिपिटक नाम नहीं ले, तब त्रिवेद करने लगे। ये एक चीज इन्होंने दिखाया। दूसरा चीज कि जब अंग्रेज आता है और वो बात करता है कि भाई आप जो है ये इनका कुरान है, इनका बाइबल है, आपका क्या है, तब ये उठ के वेद करने लगते हैं। नहीं तो ब्राह्मण 99% ब्राह्मणों को आज भी वेद नहीं आती है। आप किसी भी मुसलमान के पास जाएंगे ना, उनके छोटे छोटे बच्चे को भी जाएंगे तो वो उसको भी नमाज पढ़ना वो सीख ही जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ आज भी प्रैक्टिस होती है। वो जिसके माता पिता आज तक स्कूल नहीं गए हैं वो भी जाके अरबी में नमाज पढ़ के चला आता है। आप देख लीजिए, क्योंकि वो अपने धर्म को मान रहे होते हैं। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में आप किसी से 99%, यहाँ अमित तिवारी जी हैं, ये बताएंगे कि अमित जी ये बताइए कि कितने ब्राह्मण जो है उनको वेद आता है? 1% भी नहीं होगा। हाँ, यही बात है। वो सिर्फ इस बात को हर जगह प्रचार करेंगे कि वेद ही ऑथेंटिक है, वेद ही, लेकिन वो खुद नहीं मानते। उनकी बाकी के जितने सारे पुराणों में इंद्र का मजाक उड़ाया गया है। भाई, कोई अपने ही प्रमुख देवता का मजाक क्यों उड़ाएगा? किसी को भी देख लीजिए, बाकी सारे धर्मों को देख लीजिए। आप बुद्धिज्म का एग्जाम्पल लीजिए, बाद में इतनी सारी मूर्तियां बनी, मल्टीपल हैंड, मल्टीपल सर, लेकिन बुद्ध का मजाक नहीं उड़ाया गया, बल्कि सबके टॉप पे बुद्ध को बैठा दिया गया। लेकिन ब्राह्मणिज्म में फिर इंद्र का क्यों मजाक उड़ रहा है? हर जगह पे उसको दिखाया जा रहा है कि असुर पहुंच जा रहे हैं, वो भाग के जा रहा है विष्णु के पास, जबकि ऋग्वेद का प्रमुख देवता ही वही है। और सबसे मेन गॉड जो है वो बाद के विष्णु स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? पहले अगर वेद आया, पुराण बाद में आए, तो भैया विष्णु बाद वाला कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया इंद्र से? इंद्र उसके पास हाथ जोड़ के खड़ा है, और फिर विष्णु अवतार पे अवतार ले रहा है बचाने के लिए, और इंद्र जो है हमेशा भागते रहता है सिंहासन पे। और फिर उसको दिखा दिए कि ये बहुत सारी अप्सराएं और उनको नाचते रहता है, और फिर वो जो है अपनी अप्सराएं भेजता है कि ऋषियों को भंग करने के लिए। उसको इतना कमजोर और इस तरह से हाथ से क्यों बना दिया? तो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने वेद उसका कभी था नहीं। दरअसल वो तो मजाक उड़ा रहे थे इंद्र का, इनकी आपस में नहीं थी, ये उसका मजाक उड़ा रहे थे। इन लोगों ने, सारे ब्राह्मणों ने बाद में एक षड्यंत्र के तहत वेद करना शुरू किया है, अन्यथा ये खुद ही मजाक उड़ा रहे थे। इनके बाद के सारे स्क्रिप्चर इसके प्रमाण हैं। फिर यहाँ पे सेकुलर ह्यूमनिस्ट जो हैं वो लिखते हैं, कास्टिज्म इज एन असॉल्ट ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। दिस हैज बीन अ ह्यूमन राइट इशू एंड नीड्स टू बी हाईलाइटेड एज सच इंटरनेशनली। बिल्कुल सही कहा आपने सेकुलर ह्यूमनिस्ट जी। कास्टिज्म इंटरनेशनल स्तर पे हाईलाइटेड होना चाहिए, और इसीलिए याद रखिएगा बहुजन समाज, आप सभी लोग याद रखिएगा, जैसे आप कास्टिज्म पे 2 शब्द लिखते हैं, आप देखिएगा जिसके 1 फॉलोअर होंगे, 0 फॉलोअर होंगे, वो आपको आके गाली दे रहा होगा। क्यों? ये स्पेशल लड़के खड़े किए गए हैं ताकि बहुजन समाज जैसे खड़े तो उसको ट्रोल करते रहे। उनके पास पूरा समय होगा आपको ट्रोल करने के लिए। इन चक्करों में फंसने का नहीं है, आवाज को बुलंद करना है, याद रखिएगा। शुक्रिया आपका सेकुलर ह्यूमनिस्ट जी। फिर यहाँ पे फोनिक्स लिखते हैं, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को जय भीम। सिर्फ महाराष्ट्र के अछूतों के पीछे झाड़ू और गले में मटका क्यों लगाया था, कृपया बताइए। फोनिक्स जी,
सत्ता भी तो महाराष्ट्र में ही मिली थी ना ब्राह्मणों को, क्यों न्यूटन जी? जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इसी वजह से जो पेशवा राज में उनके पीछे झाड़ू लगा दिया गया था। जी जब सही कह रहे हैं। और दाहर को जब मिली सिंध में तो सिंध के उसने जात और लोहारों को लगा दिया, बैन लगाया उसने। वो तो चचनामा में साफ साफ लिखा हुआ है। तो जहां जहां ब्राह्मणों को जब सत्ता मिली उसने बहुजनों को ही दबाया। ये चीज है फोनिक्स जी। और आर के यहाँ पे लिखते हैं, एसचे सर मैंने कुरान पढ़ना भी स्टार्ट किया और ये भी हद ही हो गई। ये लोग बिना पढ़े कैसे ट्रस्ट करे जा रहे हैं। कुरान में गॉड बस जालिम ही दिखा। आर के जी सारे धर्म ग्रंथ आप पढ़ लेंगे, सबका निचोड़ वही लिखेगा। बस जो उसको मान रहा होगा ना उसके आंख पे एक पट्टी बांध दी जाती है। उसको ये नहीं दिखाया जाता है कि उसका क्या सही है क्या गलत है। उसको एक दूसरा दुश्मन दिखाया जाता है। उसको दिखाया जाएगा अगर तुम अपना धर्म नहीं मानोगे ना तो दूसरे धर्म वाले आके हमारे बहुबूटियों को लूट ले जाएंगे, हमारा सब कत्ल कर देंगे, हमको मार देंगे। वो इस कारण से धर्म को मानता है। भारत में आज हिंदू मुसलमान में सारे बहुजनों को जो हिंदू बनाने की जो प्रथा स्टार्ट, यही तो रट दिखाया गया है ना। देख लीजिए आप, सीधी सी ये बात है। शुक्रिया आपका आर के जी। और श्रीयोषा यहाँ लिखती हैं, इंद्रा से नाना प्रकार के व्यभिचार कराते हैं और परमात्मा द्वारा परम गति भी प्राप्त करा देते हैं। इंद्रा की आड़ में ब्राह्मण धर्म व्यभिचार को जस्टिफाई करते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ कि इंद्र जो है वेद का प्रमुख है, उपनिषद का प्रमुख है। और उसमें उपनिषद में कौतिस्की उपनिषद है, चैप्टर 4 में तो ये लिखा गया है कि आप अपनी माँ की हत्या भी कर दो, पिता की भी हत्या कर दो, लेकिन इंद्र का अगर आप पूजा पाठ करो तो भी आपको ब्रह्मलोक मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, जहां 500 अप्सराएं लेके खड़ी होंगी, आपको नहला धुला रही होंगी। ये चीज लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा अच्छा पलंग मिलेगा। कौशिक की उपनिषद, इस पर मैंने स्ट्रीम भी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी साइंस जर्नी पे, वीडियो 153 154 में। तो ये सोच लीजिए। और उसी को आगे की सारी किताबों में ये खुद मजाक उड़ा रहे हैं, फिर आज चिल्ला रहे हैं वेद वेद। तो ये देख लीजिए, जो अपने मुख्य देवता से ही इस तरह की घटना करवा रहा है अपनी किताबों में, वो इनडायरेक्टली क्या मैसेज दे रहा है लोगों को। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है आपने श्रीयोषा जी, शुक्रिया आपका। अच्छा, आप लोगों को वेदों में न्यू टेस्टामेंट देखना है क्या? अच्छा, वेदों में भी न्यू टेस्टामेंट आ गया है? अरे है ना, बिल्कुल है। ओके, बहुत बढ़िया, जरूर शो कर। हाँ, जरूर दिखाइए उसको। मैं भी एक चीज शो करूंगा न्यूटन सर आपके बाद में। थोड़ा सा स्ट्रीम लाइट करते हैं आज ना। यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड जो है वो लिखते हैं, प्रेम, दया, करुणा और जीने के समान हक के लिए उठे विचार कभी नहीं मिटते। जैसे बुद्ध अब भी जीवित हैं, झूठ, नकारात्मक विचार, उस पर टीका धर्म और उसके आराध्य मिटते गए और मिट जाएंगे। नफरत हमेशा सामूहिक नरसंहार। हाँ जी, नफरतें जिंदा नहीं रहती हैं, नफरतों को मरना ही पड़ता है। शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड जी। आर के यहाँ पे लिखते हैं, एसचे सर, अमित सर एंड टीम, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू वेरी मच फॉर रियल इनलाइटमेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर के जी। श्रीयोषा जी यहाँ लिखते हैं, बुद्ध, बाबा साहब, महात्मा फूले, सावित्रीबाई पेरियार जैसे अनेकों वास्तविक समाज सुधारक एजुकेशन सिस्टम से गायब करने की गजब साजिश केवल 2 शब्द में निपटा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि उनको गायब किया गया, तुलसी को पढ़ाया गया। सोच लीजिए, किताबें, हिंदी की किताबें आती हैं, उसमें तुलसी को पढ़ाया जाता है, लेकिन वहीं पे इतने महान जो समाज सुधारक लोग थे उनको नहीं पढ़ाया जाता। ये कितनी बड़ी साजिश है। आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो नमो बुद्धाय।